Hello student, I am Mixing, your English teacher. Today I am going to explain you remaining lines of poem third of 12th class, Keeping Quiet. ओके, हमने पिछली जो वीडियो में बात की थी कीपिंग क्वाइट के बारे में, ठीक है। 20 जो हमारी जो स्टार्टिंग की जो लाइन्स थी उनको हमने कवर किया था। अब जो लास्ट की लाइन्स रह गई हमारी 16 उनको देखते हैं, ठीक है। तो आगे जो पोइट है वो क्या बताएंगे, ठीक है। अब सुनते हैं। What I want should not be confused। अब पोइट क्या कहते हैं कि जो मैं कुछ कह रहा हूँ, जो हम लोग कुछ कह रहे हैं उसमें क्या है, बिल्कुल ही अपने अंतर्करण में हमें देखना है, अपने आप को देखना है, ठीक है। बिना किसी चिंता के, बिना किसी हेट्रेट के अपने आप को देखना है, ठीक है। और ये कहते हैं, ठीक है, विथ टोटल इनएक्टिविटी। अब ये कहते हैं पोइट हमें ना कन्फ्यूज नहीं होना है और अपने आप को ऐसा नहीं कि पूरी तरह से हम अपने आप को ऐसे जान ले कि हम पूरे इनएक्टिविटी हैं, निष्क्रिय हो गए हैं, ऐसा नहीं सोचना है हम लोगों को, ठीक है ना। समझ में ये लाइन। पोइट ये कहते हैं कि हमें बिना किसी ठीक है, हमें अपने आप के अंतर्करण में झांकना है, अपने आप को देखना अंदर से, ठीक है, झांकना है। और हमें ये नहीं सोचना कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ क्या है, जो हम सारे जो मूवमेंट हैं, जो सारे जो सब बंद कर देंगे करना, टोटल हम क्या हो जाएंगे, ऐसा नहीं हम इनएक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव जानते हो, ठीक है, इनएक्टिव उल्टा होता है उसका। तो पोइट कहते हैं कि ये नहीं कि हम लोग ऐसा मान लें कि हम टोटली हम कोई भी काम नहीं करेंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। लाइफ इज़ व्हाट इट अबाउट इट। वो कह रहे हैं जो लाइफ है वो वास्तव में ही लाइफ है, ठीक है। आई वांट नो ट्रक विद दैट। वो जो पोइट कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि जो लाइफ है केवल वो ये नहीं कि उसका केवल मतलब केवल मृत्यु से है। उनका मानना ये है कि जो आपकी लाइफ है उसका संबंध ये नहीं कि आपका केवल डेथ से है, ऐसा कुछ नहीं है, पोइट का मानना है, ठीक है। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो लाइफ का संबंध क्या है, लगातार चलने से है। वो ये मानते हैं, अभी उन्होंने यही कहा, देखो लाइफ इज़ व्हाट इज़ अबाउट। अब लाइफ क्या है, वो वास्तव में जो है, जो लाइफ है ना वास्तव में है, जो चलती जाती है। ये नहीं है कि पोइट ये नहीं कहते कि उनका जो लाइफ का संबंध केवल मृत्यु से ही है। वो तो सबको आनी है, वो तो सबके लिए है, बिकॉज वी आर मॉर्टल ना। तो समझ में आ गया होगा ये लाइन्स। अब देखते हैं अगली लाइन। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड। अब पोइट क्या कह रहे हैं, अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं रहेंगे, ये तो आप सब सुनते भी हैं, टीचर्स समझाते हैं बेटा आपको अपने गोल के प्रति वो रहना चाहिए अवेयर, अपनी स्टडी के प्रति होना चाहिए अवेयर, ठीक है। तो पोइट भी ये बात समझा रहे हैं हमको, ठीक है। ये कह रहे हैं कि हमें ना, अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होंगे, मतलब अपने टारगेट को लेकर हम एक मत नहीं रखेंगे, ठीक है, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग। वो कहते हैं कि हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम टारगेट एक नहीं रखेंगे, एंड फॉर वंस को डू नथिंग, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ओके। तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पोइट का ये मानना है कि अगर हम अपने टारगेट को लेकर सिंगल माइंडेड नहीं होंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। परहैप्स वो कहते हैं कि ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस अपसेटनेस। वो कहते हैं कि ह्यूज साइलेंस होगी, जो ह्यूज साइलेंस होगी, ह्यूज जानते हो, बहुत बहुत बड़ी ह्यूज जो साइलेंस होगी इस सैडनेस को, ठीक है, क्या कर देगी, बिल्कुल इंटरप्ट कर देगी। जो ये सैडनेस है इसको इंटरप्ट कर देगी। और नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड अपथेटिंग आवर सेल्फ विद द डेथ। पोइट का मानना है क्या है कि स्वयं को हम लोग क्या है कभी समझ नहीं पाते हैं अपने आप को, क्या नेवर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, नहीं समझ पाते ना अपने आप को। तो हम क्या करेंगे, अपने आप को ऐसा मान लेंगे कि वी आर गोइंग टू डाई, है ना। तो वो कह रहे हैं कि जो आपकी जो धमकी होगी, थ्रेटन आवरसेल्फ विद दैट, हमें अपने आप को ऐसा लगेगा कि हम लोग मरने वाले हैं, ठीक है, ऐसा होगा। पोइट का मानना है कि हम अपने आप को कभी समझ नहीं पाते हैं, है ना, नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, समझ नहीं पाते अपने आप को। एंड हमें डर रहता है कि हम लोग मर जाएंगे, ये सब होगा, ये तो कॉमन सी बात है, सबको मरना है, ठीक है। तो पोइट का मानना क्या है कि जो इसका डेप्थ में जो मीनिंग क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें ना इन सब चीज़ों से हमें अपने आप को रोकना है, ठीक है। और हमें क्या करना है, केवल हमें जो इंट्रोस्पेक्शन है वो करना है, मतलब अपने इनर कॉन्शियस में सोचना है, ठीक है, और शांत रहना है। ये पोइट का मानना है, क्लियर ना। अब देखते हैं लास्ट की लाइन जो है वो 4 लाइन 5 लाइन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, 4 नहीं 5 नहीं, मोस्टली ये 3 लाइन्स। ये 3 लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन 3 लाइन्स में पोइट ने क्या बताया, देखिए। परहैप्स शायद द अर्थ कैन टीच अस, जो शायद वो कह रहे हैं शायद हमें जो अर्थ है कुछ समझाती है, पढ़ाती है ना, क्या पढ़ाती है। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड,
जैसा कि मान लो हम जब देखते हैं, जब ऑटम आता है ना, तो देखते हैं सब कुछ डेड है, सब कुछ ख़त्म हो गया ना, लगता है ना जो पूरा जो नेचर है हमारा, जो अर्थ है, अब लगता है कि सारे जो ट्रीज़ हैं वो ड्राई हो गए हैं, ऐसा लगता है ना। तो ऐसे पोइट कह रहे हैं कि जब कभी कभी क्या होता है, अर्थ हमें समझाती है, सिखाती है कि ऐसा लगता है कभी कभी सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और लेकिन बाद में क्या प्रूव होता है कि वो लगता है कि जिंदा है, अलाइव है, ऐसा लगता है ना। इट मीन्स जब ऑटम आता है तो लगता है कि जो अर्थ है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है, ख़त्म होने वाला है। जैसे ही स्प्रिंग आता है तो दोबारा से हरियाली आती है, ओके ना। तो ऐसे करके जो पोइट बताते हैं। अब लास्ट में कह रहे हैं वो, नाउ आई विल काउंट अप टू 12, वो कह रहे हैं, अब खुद कह रहे हैं कि भाई मैं 12 तक काउंट करूँगा। पहले तो उसने कहा था हम करेंगे, ठीक है। अब वो जो हम रीडर्स हैं उनसे कह रहे हैं कि भाई अब मैं काउंट करूँगा, ठीक है, 12 तक, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब वो कहता है कि तुमको शांत रहना होगा, मैं चला जाऊँगा। क्लियर ना। तो पोइट का मानना क्या है कि शांत रहना, तो ये सब जो उन्होंने बातें बताई हैं वो हमें फॉलो करनी है। इट मीन्स हमें वी नीड नॉट टू वरी अबाउट डेथ, इट्स कॉमन टू ऑल ना। तो उन्होंने बताया कि अपने जो इनर कॉन्सेंसस के बारे में सोचें, ठीक है। क्लियर ना। अगर बेटा भाई कोई डाउट हो तो मैं तो बताएं मुझे, जैसे मैंने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं, ठीक है, वीडियो में। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो मुझे बताएं, ठीक है। और जो भी आपका डाउट होगा मैं से आपको समझा दूँगा, ओके। और अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि जो आपकी जो फर्स्ट 20 लाइन्स है तो उसमें ही है ना, ओके। थैंक यू।